साम सदाशिव दर्शकों, कार्तिक मास के चौथे अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यावासी कश्यप ऋषि की अचल में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। जब वे उनके कमंडल में ना समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वो मछली ना समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी ना समा सकी तब उसे समुद्र में डाल दिया। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी ये प्रश्न है कि आखिर भगवान को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि उन्हें मछली का रूप धारण करना पड़ा, तो आप तीसरे अध्याय का श्रवण अवश्य कीजिए, आपको पता चल जाएगा। वहाँ भी वो बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने षड़कासुर को मारा। तत्पश्चात उस षड़क को हाथ में लेकर बद्री कारण में आ पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य मुक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु ने नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वो भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों से सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवताओं तथा ऋषि के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गृहागण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवतागणों ने कहा, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है। इसलिए ये स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्वप्राधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होगा। बृहस्पति महान पापों का नाश करने वाले आज का ये समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसे आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसे ही ये ब्रह्मा क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ गंगा जी को यहीं पर लावेंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्राह्मणिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूँगा और ये स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, ध्यान, व्रत, हवन, जप और पूजादिक कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए बृहस्पति महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निहित तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वो मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितृ साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। ये समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले के केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य, अपना लोक, समापीय
अपने समक्ष सारूप्य अपना स्वरूप इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, सर्वदा बदी कारण्य में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभव मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वही छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इस शुद्ध मन से सुनेगा अथवा सुनवाएगा वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल प्राप्त करेगा। इसीलिए कार्तिक मास के हर एक अध्याय को अगर आप सुनना चाहते हैं तो शाम सदाशिव नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन आपको कार्तिक मास में इनकी अध्याय कथाएं सुनाने जाने वाला हूँ। तो चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आपसे मुलाकात होगी 5वें अध्याय में। शाम सदाशिव अर्पण।